लोकसभा में हार के बाद मुकेश सहनी नजर नहीं आए। मुकेश सहनी क्या कर रहे थे? देखिए, 3 लोकसभा की सीट मिली थी और तीनों पे उनकी हार हुई। अब मुकेश सहनी कहां थे? और उसके बाद बड़ा आदेश दिया है मुकेश सहनी ने कि जाओ सिपाहियों, लग जाओ, विधानसभा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्या फैसला हुआ है हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया। मेरा नाम हमजा है। देखिए, मुकेश सहनी जो पहले एनडीए में थे, उसके बाद एनडीए भाजपा ने उनके 3 विधायकों को तोड़ा और उसके बाद मुकेश सहनी को एनडीए से निकालकर फेंक दिया। फिर मुकेश सहनी बहुत दिन तक अकेले रहे। लगा कि बीजेपी के साथ जाएंगे, कभी इंडिया के साथ आएंगे, मगर समझ में नहीं आ रहा था। चुनाव का डेट अनाउंस हो गया, पहले फेज का चुनाव प्रचार प्रसार होने लगा। उसके बाद भी मुकेश सहनी का अता पता नहीं था। अता पता इन द सेंस कि वो किसके साथ रहेंगे, किसके साथ लड़ेंगे। फिर अचानक से इंडिया गठबंधन के साथ होते हैं और तेजस्वी और मुकेश सहनी दोनों 240 मुकेश सहनी का 230-40 रैली होता है तेजस्वी यादव के साथ। फिर भी तेजस्वी यादव को वोट तो मिलता है निषाद समाज का। और ये मीटिंग में बात भी निकली कि वो जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने कहा कि हाँ, हमें सहनी समाज का वोट मिला है। मगर क्या हुआ, मुकेश सहनी अपना वोट तो ट्रांसफर करवा पाए, मगर उनके कैंडिडेट को इतना वोट नहीं मिला कि वो जीत पाए। और इसमें बहुत सारी वजह थी। वजह नंबर 1 जो उनकी बैठक में भी जो सामने आया है, लोगों ने कहा है, पहला ये कि झंझारपुर से उन्होंने गुलाब यादव को नेग्लेक्ट करके एंड टाइम पे दूसरे कैंडिडेट को दे दिया, जिसके लिए जो भाजपा से आता था, आरएसएस कैंडिडेट था, और उसके लिए वहां पे विरोध भी था। तो उस वजह से वहां पे 70-75 हजार वोट काट दिया गुलाब यादव ने। और गुलाब यादव की वजह से 1 लाख से ऊपर वोट से मुकेश सहनी की पार्टी की हार हो गई। अब फिर आ जाइए गोपालगंज में जिस कैंडिडेट को दिया था उनका प्रचार प्रसार मजबूत नहीं था और देखकर ही लग रहा था वो कैंडिडेट हार जाएगा। मोतिहारी में लड़ाई हुई, मगर अब मुकेश सहनी ये सब के बाद कहते हैं कि खिलाड़ी वो होता है जो हारने के बाद सीखता है, ये नहीं कि हारने के बाद डर जाए। और मुकेश सहनी बिहार की राजनीति का वो खिलाड़ी जो जिसके साथ रहता है उसका कद ऊंचा होता है, ये हर पार्टी मानती है, चाहे वो भाजपा हो या फिर राजद हो। अब मुकेश सहनी हारने के बाद दिल्ली चले गए, दिल्ली बॉम्बे गए। बॉम्बे में वो परिवार के साथ उन्होंने वक्त गुजारा और उसके बाद आने के बाद आदेश दिया है कि जाओ और हर विधानसभा में लग जाओ, जहां पे चूक हुई उस चूक को दूर करो और कि विधानसभा में कुछ ऐसा नहीं हो पाया। और मुकेश सहनी ने एक रोड मैप तैयार किया है कि कैसे 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना है। और साथ में अपने नेताओं को यह भी आदेश दिया है कि इंतजार में मत रहिएगा कि 2025 में अक्टूबर में चुनाव होगा, अभी से तैयारी में लग जाइए, इस साल भी चुनाव हो सकता है। और अपने जो कोर कमेटी के मेंबर है उनको बता दिया है, अपने कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज पहुंचवा दिया है और कहा है कि एकदम लग जाना है। और इस बार मुकेश सहनी टिकट बंटवारे में कोई भी गलती नहीं करने वाले, क्योंकि उनको भी एहसास है कि टिकट बंटवारे में गलती हो गई थी, नहीं तो 1 से 2 सीट जीता साथ जा सकता था। और मुकेश सहनी इस बार अपने वोटर को भी साधने में तैयार में है और क्लियर है कि इस बार राजद के साथ ही उनका गठबंधन बहुत आगे तक चलने वाला है। अब मुकेश सहनी ने जाल बिछा दिया और इस जाल में एनडीए को फंसाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि कहते हैं कि मल्लाह समाज पानी में, चाहे वो मगरमच्छ हो या मछली, दोनों को फंसाना जानता है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।